इस्राइल अब सीज फायर की मांग क्यों कर रहा है? क्या नेतन्याहू को इस बात का डर सता रहा है कि अगर आगे भी युद्ध जारी रहा तो नेतन्याहू का खात्मा हो जाएगा, इस्राइल का खात्मा पूरी तरीके से हो जाएगा? और क्या है सीज फायर, इसकी पूरी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते तकरीबन 41 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं हमास को 2 दिनों में खत्म कर दूंगा, लेकिन अब वही नेतन्याहू 41 दिन चले युद्ध के बाद कह रहे हैं कि युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध पर विराम लगा दिया जाए, क्योंकि अब आईडीएफ के लोगों को मारा जा रहा है। हमास को बहुत हल्के में आंकने का काम नेतन्याहू ने किया था। नेतन्याहू का पहले अहंकार बोल रहा था, वे लगातार कह रहे थे वे ताकतवर हैं, उनके पास ताकत है, लेकिन हमास ने कहा कि हम इस्राइल से कम ताकतवर नहीं है। और हुआ वही, 41 दिनों तक युद्ध चला, हजारों लाखों लोग मारे गए, महिलाओं को, बच्चों को, किन्नरों को, बेगुनाहों को, जो इनोसेंट सिविलियन थे उन लोगों को मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, नेतन्याहू ही रहम की भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमान नेतन्याहू के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को यहां पर इनोसेंट बताया जा रहा है। और अब इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा करके कह रहे हैं कि हमास ने उनके जितने भी सैनिकों को बंधक बनाया है, सभी सैनिकों को छोड़ दिया जाए। नेतन्याहू को लगता था उनके पास टैंक है, उनके पास मिसाइल है, उनके पास और तमाम हथियार हैं, वे हमास को हरा देंगे, हमास का खात्मा कर देंगे। लेकिन हमास के पास ऐसी ऐसी सुरंगें हैं जो लगातार नेतन्याहू पर भारी पड़ रही थी। और वहीं तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं, वे लोग बताते हैं दरअसल ये लड़ाई ना तो जमीन की है, ना ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ ही इस्राइल की जनता सड़कों पर है, नेतन्याहू के खिलाफ ही आंदोलन कर रही है, और नेतन्याहू बौखलाए पड़े हैं। नेतन्याहू को यही लग रहा है फिलिस्तीनियों को मारेंगे और फिलिस्तीन पर कब्जा करने का काम करेंगे। लेकिन इजराइल में भी तमाम जो जानकार हैं, उसमें भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं किसी भी कीमत पर किसी की हत्या नहीं की जानी चाहिए, किसी का कत्ल करना ठीक नहीं है। और नेतन्याहू बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। वहीं एक वेबसाइट है एनवा भारत, वो लिखता है इस्राइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए जल्द ही एक समझौते का ऐलान किया जाने वाला है। माना जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस्राइल के 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं को हमास मुक्त कर देगा, और इस डील के तहत इस्राइल भी हमास के कुछ लोगों को रिहा करेगा। वाशिंगटन पोस्ट ने इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी के जरिए जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच एक सीज फायर की तैयारी कर ली गई है, जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। सोमवार को इस आशय के बारे में सामान्य रूपरेखा पर तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है। इस अस्थायी समझौते में इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की अपील की गई है। इसके बदले इजरायली जेल में बंद किए गए फिलिस्तीन महिलाओं और युवाओं को भी रिहा करने की तैयारी की जा रही है। यानी फिलिस्तीन ने, हमास ने जितने लोगों को बंधक बना रखा है, सबको छोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। और जो सीज फायर की बात है वो लगातार इजराइल कर रहा है, लगातार नेतन्याहू कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को पता है
कि हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर अटैक कर रहा है। तमाम दुनिया के देश ऐसे हैं जो खड़े हैं, अपने सैनिक लगातार दिखा रहे हैं और हमले की बात इसराइल पर कर रहे हैं। और नेतन्याहू जानते हैं कि अगर सीज फायर की बात नहीं बनी तो नेतन्याहू का नामो निशान मिट जाएगा, नेतन्याहू खत्म हो जाएंगे और बच्चे किताबों में पढ़ेंगे एक देश इसराइल हुआ करता था और उसके एक प्रधानमंत्री, नरसंहारी प्रधानमंत्री, जनसंहारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू हुआ करते थे। ना तो नेतन्याहू का कोई अवशेष बचेगा इस धरती पर, ना ही इसराइल बचेगा, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी संख्या 100 के पार है। वे लोग एकजुट हैं, इस्लामिक कंट्री है। वे लोग कह रहे हैं कि एक बार उन्हें अगर इशारा मिल जाए वे लोग इसराइल पर हमला कर देंगे और इसराइल को निस्तनाबूद कर देंगे। हालांकि इस हमले में भी हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या करना, कत्ल करना ठीक नहीं है और ना ही इसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक हमारे देश के जो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं वे लोग खुल के कह रहे हैं कि इसराइल आतंकवादी है, इसराइल आतंकवादी संगठन है, लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है, क्योंकि आम लोगों को, आम नागरिकों को मारने का काम IDF यानी इसराइल की सेना लगातार कर रही है और नेतन्याहू की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब सीज फायर की बात इसराइल कर रहा है क्योंकि नेतन्याहू को पता है उनका खात्मा होने वाला है। नेतन्याहू का जो अहंकार था वह अहंकार चकनाचूर हो गया, अहंकार खत्म हो गया और अब अपने असली औकात पर नेतन्याहू आ गए हैं और अमेरिका को अब नेतन्याहू धोखेबाज बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना हथियार अमेरिका को देना चाहिए था इसराइल को, अमेरिका ने उतने हथियार मुहैया नहीं करवाए। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका भी इनडायरेक्टली, अनाधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको तो अपना बिजनेस करना, व्यापार करना अमेरिका को, इसीलिए अमेरिका खुल करके ऑन कैमरा मीडिया के कैमरे के सामने जो बाइडेन नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका जो अंतरात्मा है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए न्यूज़ 24 ने खबर लिखी है, अमेरिका में इसराइल को भेजी जा रही हथियारों की सप्लाई का लोगों ने किया विरोध। अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन लोग कर रहे हैं सीज फायर की मांग। आम लोग लगातार सीज फायर की मांग कर रहे थे और अब तो नेतन्याहू भी सीज फायर की मांग कर रहे हैं। वहीं नरगिस बानो लिखती हैं, फ्लोरिडा राज्य प्रतिनिधि एनजी निक्सन ने रो कर कहा, फिलिस्तीन में 10,000 ज़्यादा लोग शहीद हो गए, अब और कितनों की जान लेना बाकी है। फिलिस्तीन में सीज फायर की मांग करते हुए एनजी निक्सन ने रो कर अपना दुख दर्द दुनिया के साथ साझा किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सीज फायर हो जाता है, यानी सीज फायर का मतलब होता है युद्ध पर विराम लगा देना। कभी कभी ये विराम जो होता है पूर्ण विराम के रूप में लगाया जाता है, तो कभी कभी अर्ध विराम के रूप में लगाया जाता है, यानी समझौता किया जाता है कि सीज फायर की जब बात बन गई तो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल सब लोग अपने दायरे में रहेंगे, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, यानी युद्ध जैसे हालात पैदा नहीं होंगे, किसी की भी जानें नहीं जाएंगी, चाहे सिविलियन हो या चाहे वो सेना का जवान हो, कोई भी सेना हो सकती है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिनों के लिए सीज फायर पर बातचीत बन सकती, यानी युद्ध पर अर्ध विराम लगाया जा सकता है। और नेतन्याहू इसकी मांग लगातार कर रहे हैं और तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू जो है हाथ जोड़ करके सीज फायर की भीख मांग रहे हैं कि फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं वे बड़ा दिल दिखाएं और हमास वाले बड़ा दिल दिखाते हुए कैमरे के सामने आए और फिलिस्तीन की बात को मान ले। यानी जब इजराइल के प्रधानमंत्री को लगा कि अब वे लोग ख़त्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे, मटिया मेट हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तब जाकर के एक क्रूर प्रधानमंत्री, क्रूर शासक अब सीज फायर की मांग कर रहा है। आपको क्या लगता है कि सीज फायर की मांग को फिलिस्तीन को मानना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें
अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि हमास लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हमास ने ऐलान किया है कि हमास अब जो है झुकने वाला नहीं है, नेस्तनाबूद कर देगा इसराइल को, और दुनिया के तमाम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।